नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए एक नजर डाल लेते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस लाइन जैसी संवेदनशील जगह के पास सरेआम गुंडागर्दी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने शहर की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे एक वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि 5 से 7 युवक एक युवक को घेर कर बेरहमी से पीट रहे हैं। इस दौरान हमलावरों के हौसले इतने बुलंद थे कि एक युवक सरेआम हाथ में चाकू लहराते हुए पीड़ित पर वार करने की कोशिश कर रहा था, जबकि एक अन्य लड़के ने लाठी डंडों से उस पर वार किया। दिन दहाड़े हुई इस हिंसक वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया है और राहगीरों के बीच दहशत फैल गई। हैरानी की बात यह है कि घटना की जानकारी मिलते ही जब सिविल लाइन पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए पीड़ित को थाने बुलवाया तो उसने किसी भी प्रकार की कानूनी शिकायत दर्ज कराने या अपना मेडिकल परीक्षण करवाने से साफ तौर पर मना कर दिया। पीड़ित के इस कदम ने पुलिस के हाथ बांध दिए हैं, लेकिन बीच सड़क पर हथियारों के साथ हुई इस मारपीट ने स्थानीय प्रशासन और पुलिस पेट्रोलिंग पर गंभीर सवालिया निशान लगा दिए हैं कि आखिर अपराधियों में कानून का डर इतना कम कैसे हो गया है। बिलासपुर जिला मुख्यालय में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एडीएम कार्यालय के एक बाबू को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। मामला कोटा निवासी देवेंद्र कश्यप से जुड़ा है, जो वहां होटल का संचालन करते हैं। अगस्त 2025 में उनके होटल की जांच के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने पेड़ा खुली स्थिति में मिलने पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया था। ये मामला एडीएम एवं न्याय निर्णयन अधिकारी के कार्यालय में लंबित था, जहां पदस्थ सहायक ग्रेड 3 बाबू विजय पांडे ने प्रार्थी को डराया कि उस पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। बाबू ने इस जुर्माने की राशि को घटाकर 30,000 रुपए करवाने के एवज में 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। प्रार्थी देवेंद्र कश्यप रिश्वत देने के बजाय आरोपी को पकड़वाना चाहते थे, जिसकी शिकायत उन्होंने एसीबी कार्यालय में की। शिकायत के सत्यापन के दौरान आरोपी ने पहली किश्त के रूप में 5,000 रुपए पहले ही ले लिए थे। दिनांक 10 मई को जैसे ही आरोपी विजय पांडे ने शेष 15,000 रुपए की दूसरी किश्त लेने के लिए प्रार्थी को कार्यालय बुलाया, एसीबी की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से दबिश देकर उसे रिश्वत की रकम के साथ रंगे हाथ दबोच लिया। आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी रिश्वतखोरी की शिकायतें मिलती रही थी, जिसके चलते अब उसके विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। एसीबी ने इस सफल ट्रैप के बाद आम जनता से अपील की है कि यदि कोई भी लोक सेवक रिश्वत की मांग करे तो इसकी सूचना तत्काल विभाग को दें। एसीबी बिलासपुर की टीम ने सक्ती जिले के चंद्रपुर थाने में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक एएसआई एसएन मिश्रा को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर पुलिस विभाग में हड़कंप मचा दिया है। ग्राम बालपुर निवासी शिव प्रसाद बरेठ ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके और उनके परिवार के खिलाफ सरस्वती जायसवाल द्वारा दर्ज कराई गई मारपीट की रिपोर्ट में कड़ी कानूनी कार्रवाई से बचाने के एवज में एएसआई मिश्रा द्वारा 40,000 रुपए की मांग की जा रही है। शिकायत के सत्यापन के दौरान आरोपी ने पहली किश्त के रूप में 20,000 रुपए पहले ही ले लिए थे। दिनांक 10 मई को जब प्रार्थी शेष 20,000 रुपए देने के लिए आरोपी के बुलावे पर चंद्रपुर स्थित एक ढाबे में पहुंचा, तब पहले से जाल बिछाकर बैठी एसीबी की टीम ने रिश्वत की रकम लेते ही आरोपी को रंगे हाथों धर दबोचा। मुखबिरों से मिली जानकारी के अनुसार उक्त अधिकारी के विरुद्ध लगातार रिश्वतखोरी की शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिसके बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत यह कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। इधर बिलासपुर के सीपत चौक स्थित अमृत तुल्य शॉप के पास पिछले 3 दिनों से एक 9 वर्षीय नाबालिग बच्ची लावारिस हालत में बैठी पाई गई। मामले की जानकारी मिलने पर समाज सेविका अरुणिमा मिश्रा मौके पर पहुंची और बच्ची से प्यार से पूछताछ की। शुरुआत में हिचकिचाने के बाद बच्ची ने बताया कि 1 साल पहले उसकी मां घर छोड़कर चली गई थी और उसका पिता अत्यधिक शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता है। पिता और भाई की हिंसा से तंग आकर वह घर से भाग गई थी। श्रीमती मिश्रा ने बच्ची की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि शहर में पुलिस की पेट्रोलिंग के बावजूद 3 दिनों तक किसी का ध्यान इस मासूम पर नहीं गया। उन्होंने प्रशासन से ऐसी बेसहारा बच्चियों के लिए सुरक्षित आवास और बेहतर व्यवस्था करने की मांग की है, ताकि मातृ दिवस जैसे अवसरों पर समाज में कोई भी बच्ची खुद को असुरक्षित महसूस ना कर सके। अभी हम मौजूद हैं महामाया चौक के पास, जहां पर 3 दिन से एक नाबालिग बच्ची
जो यहाँ पे रह रही है उसको लेकर अरुणिमा मिश्रा जो समाज सेविका है वो आज मदद करने पहुंची थी। जहां तक हमें जानकारी मिली है उस नाबालिग बच्ची को एक बाइक सवार युवक यहां छोड़कर चला गया था। जैसे अरुणिमा मिश्रा को यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे उसके साथ कुछ गलत कृत्य करने की संभावना हो सकती, वो यहाँ पे पहुंची और तत्काल उसको घर छोड़ने पहुंची थी। अरुणिमा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनसे हम बात करें। क्या कुछ लग रहा है मैम, अभी जो बच्ची को आप छोड़ने गए थे, क्या कुछ पूरा मामला बताएंगे तो? बच्ची मेरे को जानकारी मिली भैया कि सीपत चौक में ये अमृतुल्य एक शॉप है, वहाँ पर आकर के डेली वो लड़की मतलब 3 दिन से कंटिन्यू आकर के बैठ रही थी। तो एक तो नाबालिग है, वो 9 साल की बच्ची है। 9 साल की बच्ची अगर वो 3 दिन से आकर बैठ रही है तो उसके साथ कुछ भी गलत हो सकता है। और हम समाज सेवी हैं, हम समाज सेवी होने के नाते हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इस चीज़ पर ध्यान दें। तो मैं तत्काल यहाँ पहुँची और बच्ची से सब हाल चाल ली कि क्या कैसा है, उसका सब मामला पूछी। तो पहले तो बच्ची आनाकानी कर रही थी कि ठीक से मतलब कुछ आंसर नहीं दे पा रही थी। फिर प्यार से समझा बुझा करके उससे पूछी तो बताई कि मेरी माँ है, वो भाग गई है 1 साल पहले, और मेरे पिताजी हैं जो बहुत दारू पीते हैं और दारू पी करके मुझे मारते हैं, और मेरा एक भाई है वो भी मुझे मारता है, इसलिए मैं घर छोड़ करके चली आई हूँ। पिछले 3 दिनों से वो बच्ची यहाँ पे आ रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी माँ जो है 1 साल पहले घर छोड़कर चली गई है। साथ ही साथ जो पिता है बेहद शराबी है। अब बच्ची डरी हुई भी है, सहमी हुई भी है, लेकिन ज़रा सोचिए अगर ये नहीं आती तो उसके साथ क्या हो सकता है, आप ज़रा अंदाज़ा लगाएंगे। और क्या कुछ कहना है ऐसे बच्चे जो यहाँ पे छूट जाते हैं, यहाँ पे जिनको छोड़ दिए जाते हैं, जिनके साथ गलत कृत्य करने की सोचते हैं लोग, उनको लेकर आप क्या चेतावनी देंगे या क्या समझाएंगे? और जो पुलिस प्रशासन उससे आप क्या बात करेंगे? हाँ, पुलिस प्रशासन के लिए भी तो मैं बोलना चाहूँगी कि इसके लिए कुछ अच्छी सुरक्षित व्यवस्था बनाई जाए ताकि इस तरह की लड़कियों के लिए एक घर मिल सके, उनको अपनापन मिल सके। लेकिन ऐसा पुलिस प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। हमने पहले भी इसके लिए पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई थी, जो हमारी ये गुहार पूरी नहीं मानी गई। तो सबसे बड़ी बात आज को बताना चाहूँगा, आज मातृ दिवस है और एक जो बच्चियाँ होती है उन्हीं के बदौलत पूरी संसार चलती है। आपको बताना चाहूँगा, आप सभी प्रदेशवासियों को मातृ दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन आज जो घटना हो रही है, 3 दिनों से एक नाबालिग बच्ची यहाँ पे चौक में जो आके खड़ी हो रही है, उसके साथ अगर कुछ गलत हो जाता तो जिम्मेदार कौन होता है? प्रशासन क्या ऐसे मामलों में संज्ञान नहीं लेगी? पुलिस जो सुरक्षा के दावे करती है, लगातार जो जहाँ पे पेट्रोलिंग की बातें करती है, क्या ऐसे बच्चियों को उनको दिखाई नहीं, जबकि यहाँ पे दिन रात पुलिस यहाँ पे खड़ी और मौजूद होती है, लेकिन क्या वो बच्ची उनको दिखाई नहीं दे रही है? ऐसे समाज सेविका जो यहाँ पे मौजूद है, अगर ऐसे लोग उनकी रक्षा न करेंगे तो शायद क्या कुछ हो सकता है, अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। कैमरामैन मनीष पाल के साथ पिंटू दुबे, ग्रैंड न्यूज। और फिलहाल आज की ताज़ा खबरों में बस इतना ही। आगे भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ।